गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट। आज हम आपके लिए लाए हैं खास करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। इनका जीवनी आपको बताएंगे, जो काफ़ी बार कंपटीशन पूछा जाता है और भारत के पहले प्रेसिडेंट थे। इनके बारे में जानना भी मस्ट ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। वे उस संविधान सभा के अध्यक्ष थे जिसने संविधान की रूपरेखा तैयार किया है। जो संविधान बनाया गया है उसकी रूपरेखा सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तैयार किया था। और कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। शिष्यों याद रखना स्टूडेंट, ये शिष्यों बहुवचन है। ठीक है, बहुत सारे शिष्य थे लेकिन उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक उनका प्रमुख थे। मतलब इनको डॉक्टर महात्मा गांधी जी बहुत ज़्यादा मानते थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के प्रमुख शिष्यों में से एक थे और इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के, यानी बिहार में हुआ था इनका जन्म। और कौन सा गांव था? जीरोदेई नामक ग्राम में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 में बिहार के जीरोदेई नामक ग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम जो था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिताजी का नाम था महादेव प्रसाद था। क्या नाम था? महादेव प्रसाद। और माता का नाम था कमलेश्वरी देवी। क्या नाम था माता का नाम? कमलेश्वरी देवी नाम था। इन्होंने मास्टर ऑफ लॉ की शिक्षा कोलकाता विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी और वकालत के क्षेत्र में डॉक्टर की उपाधि इन्होंने प्राप्त किया था। LLB जो होता है ना, इस फील्ड में इन्होंने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की थी। और कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक अच्छे टीचर थे, एक अध्यापक थे और वकील थे, लेखक थे, नेता और सफल राष्ट्रपति भी थे। और प्रारंभ में 1934 और 1935 में ये मुजफ्फरपुर कॉलेज में अंग्रेजी के एक अध्यापक थे। एग्जाम में पूछ सकता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं एक अध्यापक के रूप में इन्होंने कब टीचर थे? तो 1934 और 1935 के बीच में मुजफ्फरपुर कॉलेज में अंग्रेजी के अध्यापक थे। और इन्होंने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और देश की स्वतंत्रता के लिए जेल भी गए। वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। सन 1950 में इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। एग्जाम में पूछ सकता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का राष्ट्रपति कब चुना गया? तो 1950 में। कब चुना गया? हाँ, 1950 में ना। राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने 12 साल कार्यकाल किया, यानी कि 1962 तक इन्होंने प्रेसिडेंट थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके बाद सेवानिवृत्त हुए, यानी कि अपने पद से इस्तीफा दिए। इस दौरान इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधार किए और जब तक वो प्रेसिडेंट थे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन फील्ड में बहुत काम किए। बहुत सारे कई सुधार किए और कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह ओपन कराए। और कहा जाता है कि बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना इनके प्रयास से हुआ है। जो बिहार में विश्वविद्यालय है इन्हीं के प्रयासों से बनाया गया हुआ है। तो सन 1962 में इन्हें भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। एग्जाम में पूछ सकता है, ये भारत के पहले प्रेसिडेंट थे इसलिए इनको पहला भारत रत्न इन्हीं को मिला था। तो भारत के पहला भारत रत्न पाने वाले पहले यही थे स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस होने के बाद। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। सन 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 1962 के बाद जीवन इन्होंने बिहार के सदाकत आश्रम में बिताया और 28 फरवरी 1963 को इन्होंने अंतिम सांस लिया। कब इनकी मृत्यु कब हुई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 28 फरवरी 1963 में। कब इनकी मृत्यु कब हुई? 28 फरवरी 1963 में।